मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा जीवन न चाहते हुए भी एक महासंग्राम है। यहाँ यज्ञ के लिए संघर्ष करना है, विधि पूर्वक यज्ञ के लिए यज्ञ पोषण है। तुम्हें विधि पूर्वक यज्ञ के लिए इस संसार में संघर्ष करना है, महासंग्राम है। इस महासंग्राम में तुम्हें कदम कदम पर दो मिलेंगे। एक तरफ असुर मिलेगा, दूसरी तरफ चांडाल मिलेगा। इन दोनों से तुम्हें अपनी सुरक्षा करके अपने परिवार का, अपने पुत्रादिक का भरण पोषण करना है। ये असुर वह है जो बलपूर्वक तुम्हारे अधिकारों का हरण कर लेता है, रोटी का हरण कर लेता है, पितृयज्ञ भाग को हरण कर लेता है। और ये चांडाल है जो उसी को कहता है कि यही धर्म है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, अपने ही जीवन से गवाही दे रहा हूं, इसलिए कि कोई उंगली न उठे। रजिस्ट्रार दफ्तर में मैं खड़ा हो गया, नोटों का बंडल लेकर, लाखों रुपया लेकर खड़ा हो गया। रजिस्ट्रार ने प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा कि जमीन तुम लेना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सरकार। कहे तो फिर इनको पैसा तुमने दिया? मैंने कहा लो सरकार। उन्होंने अपने हाथों में थाम लिया पैसा। कहा, फिर उनसे पूछा कि तुम्हें पैसा मिला? उन्होंने कहा हाँ हुजूर मिल गया। रजिस्ट्रार के सामने मैं खड़ा, रजिस्ट्रार जो भारत सरकार का प्रतिनिधि, गारंटी भारत सरकार, गारंटी मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गारंटी मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो नाम लोग बड़े शान से लेते, वही उन्हीं के राज्य में वो रजिस्ट्रार। मैंने उसको उम्मीद की नजर से देखा, प्रणाम किया, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रतिनिधि, भारत सरकार का प्रतिनिधि, वही जिसके राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उस ऑफिस को प्रणाम किया, वो कागज लिया, प्रसन्न हुआ, आ गया। फिर जमीनें नहीं मिली, पैसा खर्चने पर भी जमीन नहीं मिली, लाखों देने पर भी जमीन नहीं मिली। तो मैंने सम्राट की तरफ कदम बढ़ाया। बीच में न जाने कितने बिचौलिया खड़े हो गए कि मुझे पैसा दो मैं न्याय दिलाऊंगा, मुझे पैसा दो मैं न्याय दिलाऊंगा, मुझे पैसा दो मैं न्याय दिलाऊंगा। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि धन तो चला गया, अब धर्म नष्ट करने वाले बिचौलिया पैदा हो गए। भला न्यायाधीश के लिए, भला न्याय के लिए भी कोई पैसा देता है? तब मैं भागा गुरुओं के दरबार में भागा। मैं एक पंडाल में गया, वहां पे त्रिपुंडधारी एक ऊंचे आसन पर बैठा। लोग कह रहे थे गुरु है, कोई कह रहा था महागुरु है, कोई कह रहा था जगत गुरु है, कोई कह रहा था ये संसार के दुखों को हरने वाले हैं, अखंड मंडलाकार है। मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा और उम्मीद भरी नजरों से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने कहा, अपने मुखारबिंद से माया का परित्याग कर दो, धन छोड़ दो, मोह छोड़ दो। माया अर्थात धन छोड़ दो, मोह अर्थात पत्नी पुत्र इत्यादि को छोड़ दो। मैं घुटनों के बल बैठ गया। एक तरफ वो असुर है जो सीधे सीधे हमारा माया छीन ले रहा है, हमारा धन वैभव ऐश्वर्य छीन ले रहा है, हमारे पुत्र, हमारे पत्नी इत्यादि के जो संबंध है उनको भी नष्ट कर रहा है, क्योंकि धन के न होने पे जब मैं उनका पोषण नहीं करूंगा तो वो भी मेरे बैरी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ वो गुरु जिसे लोग कहते हैं, वो कह रहा है माया का परित्याग कर दो। वह भी वही कह रहा है जो कर रहा है। दोनों के शब्दों में मैं एक बात की विशिष्टता देखा कि दोनों विधि पूर्वक के शत्रु हैं। ये विधि पूर्वक, ये न्यायपूर्ण तरीका जो धर्म की स्थापना करता है, सनातन धर्म जो विधि पूर्वक यज्ञ है, रोटी उसने छीन लिया
और दूसरे ने कहा, प्यार से कहा, त्रिपुंड लगा के कहा, व्यासपीठ के ऊंचे गद्दी पर बैठकर कहा, गुरु बन के कहा, महागुरु बन के कहा, जगत गुरु बन के कहा कि माया को छोड़ दो। फिर मैं शास्त्रों में गया, क्योंकि गुरु से निराश हो गया, सम्राट से निराश हो गया, राजा से निराश हो गया, सम्राट से निराश हो गया, गुरु से निराश हो गया। मैंने तो देखा, धर्म सूत्र की तरफ मैं भागा। धर्म सूत्र में लिखा था कि विधि पूर्वक यज्ञ सनातन धर्म है, तो जो विधि को नष्ट करता है बल से वो असुर है, और जो विधि पूर्वक को बुद्धि से नष्ट करता है वो चांडाल है। तो मेरा माथा ठनका, अरे ये तो मैं जिसे गुरु समझ रहा था ये तो चांडाल है। और फिर मेरा माथा ठनका कि मैं जिसे सम्राट समझ रहा था वो तो असुर है। तो मेरा सामना तो जीवन में असुर और सम्राट की जगह पे असुर मिल गए और गुरु की जगह पे चांडाल मिल गए। फिर मैं शास्त्रों की तरफ भागा। शास्त्रों की तरफ भागा तो उसमें लिखा था, यस्मिन वसे क्षण महो पुरुषे गजस्वे स्त्रैडे त्रिडे सरसि देव कुले गृहन्ने रत्ने पत तृणौ पसई सैने धरायाम ससिक में वो सकले तदिहास्ति नान्य। तृण में, पत्ते में, सरोवर में, देव मंदिर में, देवस्थान में, व्यक्ति में, कूप में, सरोवर में, जहां क्षण भर के माता महालक्ष्मी निवास कर जाती हैं, वही श्रीमान है, वही श्री यश से युक्त है। तब मुझे लगा कि मेरी लक्ष्मी को, मेरे माया को, मेरे वैभव को तो उस रजिस्ट्रार ने छीन लिया और उस चांडाल ने गवाही दे दिया कि छोड़ो उसे। मार्गदर्शन करने वाले ने एक तरह से असुर का समर्थन कर दिया, तो असुर और चांडाल ने मिलकर मेरे उस विधि पूर्वक यज्ञ कर्म को नष्ट किया। जिस लाखों रुपए से न जाने कितनी रोटियां मैं अपने पुत्र आदि को, अपने भाई आदि को, अपने पटीदारों को खिलाता, पितृयज्ञ करता, उस पितृयज्ञ को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। दो मिल गए। मैंने शास्त्र की तरफ देखा तो शास्त्र में लिखा था, यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्म विद्या च देवी च विमुक्ति फलदायिनी। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि आत्म विद्या, माया नष्ट, क्योंकि लक्ष्मी को ही ये माया कहते हैं, ये लक्ष्मी को माया कहते हैं। और लक्ष्मी के लिए शास्त्र कहता है, अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अणिमा सिद्धि दात्री च सिरसा प्रणमा। फिर कह रहा, यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्म विद्या च देवी च विमुक्त फलदायिनी। अब सोचिए, आत्म विद्या को उन्होंने केवल मेरे माया को नष्ट नहीं किया, यज्ञ विद्या को नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? मैं मंत्र जानता था, हिरण्यवराम हरिम सुवर्ण रजिस्त्र जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो महावह कह के मैं स्वाहा देता, तो ये देवी देवता ये हविष्य पाकर आनंदित होते। लेकिन उस हविष्य का जो भाग था उसे उस रजिस्ट्रार ने, उस अत्याचारी ने, जिसके ऊपर सम्राट बैठा है, ऊपर का इशारा करके छीन लिया। और उस जिसे आप जगत गुरु कहते थे, उसने कहा कि माया को जाने दो, माया को जाने दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों में यही सूत्र तो तुम्हारे लिए लेके आया हूं कि ये माया तुम्हारी शत्रु नहीं है, ये धन ये अविधि पूर्वक तुम्हारा शत्रु है। विधि पूर्वक यदि तुम धन प्राप्त कर रहे हो, विधि पूर्वक धन से तुम रोटी का साधन कर रहे हो, विधि पूर्वक धन से तुम देव यज्ञ कर रहे हो, विधि पूर्वक धन से तुम पितृ यज्ञ कर रहे हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व विराट है। यह गड़बड़ी इसलिए है कि जिसे तुम गुरु मानते हो वो कहता है मुझे भीख दे दो। वो विधि पूर्वक यज्ञ को नष्ट करने के लिए वो भी खड़ा है, और दूसरी तरफ अत्याचारी कहता है कि तुम जो कुछ है निकाल दो, दे दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो ये जो ऐसी की तैसी करने वाले हैं, ये भी यज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं, और जो ऐसी की तैसी कर रहे हैं उनको अपरोक्ष रूप में समर्थन देने वाले। भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। न्याय के लिए एक भाई कहता है
कि पिता की संपत्ति में मेरा भी अधिकार है। दूसरा भाई कहता है कि मेरा सब कुछ है। अब मैं गुरु के दरबार में गया और गुरु ने कहा कि भाई कह रहा है जब सब कुछ उसका है तो तुम भाई के चरणों में रख दो, सब कुछ रख दो। तुमने राम को नहीं देखा, भरत ने क्या किया, और तुमने दुर्योधन को नहीं देखा, उन्होंने भाई के लिए अन्यायपूर्ण हुए तो महाभारत हो गया। अब वहां पे वे दुर्योधन और राम इत्यादि का आश्रय लेकर उस दूसरे भाई को, जिसको अधिकार नहीं मिला, जो न्यायाधीश के सामने ऐसे हाथ जोड़कर न्याय के लिए गुहार कर रहा है, उसके लिए जगत गुरु कह रहा है कि भाई के चरणों में रख दो, समस्या समाप्त। न जाने कितने लोगों ने उनके कहने से भाई के चरणों में रख दिया, और जब रख दिया तब क्या हुआ जानते हो? पुत्र ने कहा कि तुम अयोग्य हो। पत्नी ने कहा कि तुम अयोग्य हो। पत्नी ने इतनी बार अयोग्य कहा कि जिस व्यक्ति ने भाई के चरणों में संपत्ति रखी थी वो मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में आ गया, कुंठा से ग्रसित हो गया। एक दिन वो धर्मशास्त्र की तरफ गया, जगत गुरु केशव महाराज को सुना, तब उसे भास हुआ कि अरे ये तो मुझसे अन्याय हो गया, मेरे तो विधि पूर्वक भी नष्ट हो गया। यज्ञ में जो विधि पूर्वक है वही तो विशिष्ट है, क्योंकि विधि पूर्वक होने पर वह यज्ञ फल देने वाला हो जाता है, शनि राहु केतु इत्यादि नवग्रह को प्रसन्न करने वाला हो जाता है, और वही विधि पूर्वक के नष्ट होने पर व्यक्ति अपने लिए दंड सुनिश्चित कर लेता है। तो उस भाई के लिए वो निराशा, वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन दंड बन गया, और कालांतर में वह रोग व्याधियों से ग्रसित हुआ। विविध प्रकार के कर्कट इत्यादि रोगों में वह इन्हीं व्यवस्थाओं के हॉस्पिटल में पहुंचकर जो शेष धन था वह भी डॉक्टर इत्यादि को देकर घोर दरिद्रता अपने पुत्रादि को छोड़ते हुए इस संसार से चला गया। और दूसरा भाई जिसने सब कुछ ले लिया, पितृभाग का हरण कर लिया, बलात् हरण कर लिया, वो पितृदोष से ग्रसित हो गया। जब पितृदोष से ग्रसित हुआ तो पितरादिक लोग उसे दंड देने के लिए खड़े हो गए, और जब पितरों ने दंड दिया तो उसके घर में नपुंसक लड़के पैदा हुए, वंशादिक विस्तार नहीं हुआ। फिर वो अघोरी संत महात्मा तांत्रिकों के पास भटकते भटकते अपने जीवन के पापाक्रांत प्रभाव को झेलते 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 वृद्धा अवस्था तक वह अपने भाई के लिए ही क्रंदित हो गया कि मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा बेटा। यही कहते कहते वह भी मर गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह सूत्र जो विनाश को निमंत्रण करे, ऐसे सूत्रों को प्रकट करने वाले गुरुओं को जब आप गुरु कहते हो, जगत गुरु कहते हो, तो वहीं से यज्ञ धर्म नष्ट हो जाता है। याद रखो, ये जीवन महायुद्ध है, महासंग्राम है। आप खड़े हो मैदान में अपनी रोटी के लिए, ये रोटी यज्ञ का साधन है। याद रखना, ये धन यज्ञ का साधन है, क्योंकि ये धन होगा तभी तो आप भविष्य अपने हाथों में ले पाओगे, और हिरण्यवडाम हरिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो महाव स्वाहा कह के भविष्य डाल पाओगे। जब आपके हाथ में धन होगा तभी तो आप देसी घृत को आप चम्मच में उठाओगे, आप देसी घृत को उठाओगे, और सूरः स एव सगुड़ी स बुद्धः स धन्यो मान्यः स एव कुलशील कलापी। इस प्रकार से ओम हिरण्यवडाम आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिशोथ वृक्षोथ बिल्वः तस्यै फलानि तपसानुदंतु यायंतरायश्च वही आय लक्ष्मी कह के स्वाहा कह के आप भविष्य डालोगे। तो जब तुम इस धरा पे खड़े हो जाओगे, किसके लिए? रोटी के लिए, भविष्य के लिए, माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए, तो तुम्हारे जीवन में 1000 मुसीबतें आएंगी, और यह मुसीबत दो तरफ से आएगी। एक तरफ असुर
अन्याय से तुम्हारे रोटी के मार्ग को बंद कर देगा, तब तुम सोचोगे कि धर्म सूत्र मिले। तो धर्म सूत्र के लिए जब तुम गुरु के तरफ देखोगे तो बामुश्किल तुम्हें गुरु मिलेगा। कहीं भी तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा, हर जगह यही कहेंगे सही हुआ, जो गया तो जाने दो, माया को छोड़ो, मोह को छोड़ो। वो कहेगा, वो तो और खतरनाक बातें कहेगा। वो कहेगा धन चला गया, भ्रष्टाचारी ने हड़प लिया, अत्याचारी ने हड़प लिया, असुर ने हड़प लिया, जाने दो, माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो। एक ने माया को हड़प लिया, एक ने कहा माया छोड़ दो। अब माया छोड़ने वाली बात तो ठीक थी, अब वो कहेगा मोह भी छोड़ दो। अब मोह छोड़ दो माने पत्नी को छोड़ दो, पुत्र को छोड़ दो। कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं, फिर क्या होता है जानते हो? वे पत्नियां धन के अभाव में प्रकृति का ताप सहते हुए कभी कभी तो अपने धर्म से विरत हो जाती। वो पुत्रादिक कभी तो संभल जाते हैं और कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वही चोर, डाकू और बदमाश बनते। तो धर्म सूत्र जो धर्म गुरुओं से मिला, उसने जन्म किसको दिया? एक स्त्री के धर्म को नष्ट करने वाला, एक पुत्रादिक को चोर, डाकू और बेईमान बनाने वाला, वह धर्म सूत्र। माया छोड़ दो, मोह छोड़ दो। यथा माता स्तंधानाम शिशुनाम शैशवे था तथा तम सर्वता माता सर्वेशम सर्वरूपता मातृहीन स्तन तक्ता सच्चा जीवत दैवता त्वया ही न जना कोपी न च जीवत दैवता। क्या कह रहा है? माता के हट जाने पर भी यदि माता छोड़ दे, कितनी बड़ी बात है। क्या कह रहा है शास्त्र? देखो यहां पे शास्त्र क्या कह रहा है। माता के छोड़ देने पर भी स्तनपाई बालक समयवश, कालवश, परिस्थितियों-वश इस संसार में जीवित रह सकता है। यह सच भी है कि तमाम ऐसे पुत्रादिक हैं जिनको धर्म के लिए, कभी कभी लोक लाज के लिए माताएं कहीं छोड़ देती। महारथी कर्ण का नाम सुना होगा। माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया, माता ने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया, फिर भी वो सम्राट बना। धरती का सम्राट दानवीर कर्ण, महारथी कर्ण बना। माने माता भी अगर स्तनपाई बालक का परित्याग कर दे तो भी वो कालवश, समयवश सम्राट बन सकता है, जीवित रह सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि माता महालक्ष्मी परित्याग कर दे, यदि माता महालक्ष्मी परित्याग कर दे, तब व्यक्ति क्षण मात्र भी संसार में नहीं रह सकता। तो उस अत्याचारी ने क्या किया कि माता महालक्ष्मी के भाव को छीन लिया, धन को छीन लिया, और उस चांडाल ने क्या कहा? माया है जाने दो, मोह है जाने दो। दो लोगों ने मिलकर विधि पूर्वक यज्ञ को नष्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? अब सूत्र देखो। त्वत्तमेत दमले हरते हरोपी त्वं पासी हंस विदधासी परावरासी। इस शब्द में त्वत्तमेत दमले हरते हरोपी, हे कमले, हे कमलालयी, हे माता महालक्ष्मी, जिनका तुम परित्याग कर देते हो उन्हीं को ये महाकाल हरण कर लेते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हो, एक दिन 1 लाख रुपया हुआ, दूसरे दिन 2 लाख हुआ, तीसरे दिन 3 लाख हुआ। पैसा रखे थे, जमा कर दिए, 10 लाख जमा कर दिए। 10 लाख के बाद खजाना खाली हो गया। 10 लाख के बाद खजाना खाली हुआ, अविधि पूर्वक तरीके से उसने धन का हरण कर लिया। अब धन नहीं। अब उसने कहा अपना मरीज ले आओ, नहीं 4 लाख रुपया हमारे अकाउंट में जमा कराओ। अब 4 लाख के लिए नात, रिश्तेदार जितने हैं सबको फोन करके उधार दे दीजिए, 3 रुपए सैकड़े, 5 रुपए सैकड़े। यह भी हो गया। मान चला गया, सम्मान चला गया, प्रतिष्ठा चला गया,
फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। अब जमीन घर पर आ गया। बहुत तेरे तो ऐसे हैं कि जमीन गिरवी रख दिए, घर बेच दिए, मकान बेच दिए, फिर भी स्थिति गड़बड़ा गई। पता चला कि वो नहीं बचा, मर गया। बैंक का पैसा खत्म हो गया, घर बिक गया, नात रिश्तेदारियों से उधार हो गया, यह सोच के कि बाद में कमा लेंगे। अब वो मर गया तो लाश का सौदा। 7 लाख रुपया बकाया है, लाश तभी देंगे जब 7 लाख रुपया मिलेगा। परिवार आक्रांत रो रहा है, तड़प रहा है, दूसरी तरफ लाशों का सौदा हो रहा है। तत्तक तमेत दमले हरते हरोपी। देखो पैसा होता पैसा न हो तो उसे अमराज हरण कर लेते। ये सूत्र है, देखो शास्त्रों का सूत्र है, वेद का सूत्र है, पुराण का सूत्र है। यह सूत्र जो मेरे मुख से निकल रहा है वो तुलसीदास जी का नहीं है कि आप कह दोगे तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है, क्योंकि तुलसीदास जी तो ऐसे थे जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम नदुज बन किसानम ज्ञानिनाम अग्र गण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा वैसे मैंने भी लिख दिया। नारायणाय जगद्धराय पीताम्बराय परमेश्वराय वैकुंठवासी धन कारणाय हराय दुखाय सुखदायकाय। तो आपको तुलसीदास जी को लेकर ये होगा कि ये तो तुलसीदास जी ने लिखा, वो कोई परमेश्वर तो थे नहीं। और अगर मैं लिखा, जगत गुरु केशव महाराज ने लिख दिया, यदि जगत गुरु केशव महाराज ने लिखा कि नारायणाय च नारायणाय श्री कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय कमला पते पास संहारकाय श्रीदायकाय राधा प्रियाय, केशव महाराज ने लिखा, तो यहाँ पे आप कह दोगे कि केशव महाराज ने लिखा। ये कोई अगस्त ने तो लिखा नहीं, भृगु ने तो लिखा नहीं। केशव महाराज तो मनुष्य थे, सामान्य मनुष्य। मैं स्वीकार भी करता हूं कि मैं मनुष्य हूं। तो ये बात धर्म के लिए शास्त्रोक्त नहीं हो सकती। तुलसीदास जी की बातें शास्त्र का प्रमाण नहीं हो सकता, मेरी भी बातें शास्त्र के लिए प्रमाण नहीं हो सकता। लेकिन यह जो शब्द लिखा गया है, तत्तक्त में दमले हरते हरोपी तम पाशी हंस विदधासी परावरासी इड्डो बभुव हरिरंप मले तो दत्ता लक्ष्मी प्रसीद सततम नमताम शरणे। यह तो न तो तुलसीदास जी ने लिखा है, न केशव महाराज ने लिखा है, ये तो महात्मा अगस्त ने कहा। आप मेरी मत मानो, तुलसीदास जी की मत मानो, लेकिन अगस्त की तो मानोगे, भृगु की तो मानोगे, शास्त्रों की तो मानोगे, पुराणों की तो मानोगे। ये कहते हैं पुराण में जो लिखा है शास्त्र के अनुरूप व्यवहार करो। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है ओम नमः स्वास्ति स्वाहा सुधा दक्षिणा, इसकी बड़ी महिमा है। और कर्म कांडियों में तो इसकी बड़ी महिमा है। फिर जब ओम नमः स्वास्ति स्वाहा सुधा दक्षिणा ये मिलके ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ और देव यज्ञ को परिभाषित करते हैं, तो उसमें विधि पूर्वक शब्द के सभी शत्रु हो जाते, क्योंकि विधि पूर्वक के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अड़िमा सिद्ध दात्री च शीर्षा प्रणमाम्य हम। अनंत रूपिणी लक्ष्मी, ये अनंत स्वरूप लक्ष्मी का। इसीलिए शास्त्र में एक जगह यह भी आया है, धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणो धनमश्विना। अग्नि को धन कहा गया, वायु को धन कहा गया। क्यों? क्योंकि अनंत स्वरूपणी जो लक्ष्मी है उसी के स्वरूप में ये सब है। और जो लक्ष्मी है वो नारायण, आपको लक्ष्मी नारायण में अंतर समझ में आता होगा, लेकिन जब योगी देखता है योग दृष्टि से, तब उन्हें तो शिव ब्रह्मा और नारायण में भी अंतर नहीं दिखता। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम, यह शब्द गुरु के लिए। और जो मूर्ख प्राणी है संसार के, जो चांडाल स्वभाव से युक्त है, वो माथे पे टीका लगा लेंगे, त्रिपुंड धारण कर लेंगे, त्रिशूल लेके बैठ जाएंगे और कहेंगे देखो मुझे
मैं अखंड मंडलाकार हूं, व्याप्तम मेन चराचरम, सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूं। तो मैं केशव महाराज, मेरी नजर तो उनके बगल में देखती है, अगल में देखती है, तो कोई दिखता ही नहीं। 5 फुट 6 इंची की शरीर, 5 फुट 10 इंची की शरीर, और कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम। एक गुरु का स्वरूप वो बता देते हैं। लेकिन मैं हूं अखंड मंडलाकार, मैं बताता हूं तुम्हें मैं अखंड मंडलाकार कैसे हूं। ये जो मेरा शरीर है ना, इसे तो तुम गुरु मान लेते हो, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने नारायण की मूर्ति अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगाया हूं और मैं उन्हें नित्य प्रणाम करता हूं। लेकिन वास्तव में वो नारायण की मूर्ति रूप है, जिसको मैं दिल से प्रतिष्ठा प्रदान करता हूं, सम्मान प्रदान करता हूं। लेकिन वास्तविक स्वरूप नारायण का क्या है कि ब्रह्मांड उन्हीं का स्वरूप है। ये अखिल ब्रह्मांड अनंत जो है वो नारायण स्वरूप में व्याप्त है, अनंत नारायण स्वरूप में व्याप्त है। फिर भी नारायण का नित्य स्मरण रहे, इसलिए मैं मूर्ति स्वरूप में भी, चतुर्भुज स्वरूप में भी नारायण को पूजता हूं। इसी तरह से केशव महाराज जो शरीर है, यह शरीर मूर्ति रूप है। लोग इसे प्रणाम करते हैं कि ये गुरु है, लेकिन वास्तव में बोध अखंड मंडलाकार है, सूर्य भगवान से प्राप्त हुआ। और ये बोध देखो, हम अभी ले जा रहे हैं, आपके सामने दिखाएंगे कि ये अखंड मंडलाकार है। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, अनंत, अनंत के पार। देखो मेरा बोध कहां तक गया, मेरा बोध आप तक पहुंच रहा है, दिनेश यादव तक पहुंच रहा है। मेरा बोध देखो, है ना अखंड मंडलाकार। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो बोध है ये गुरु है, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रहा। समझो मेरी बात, दिनेश यादव ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो शरीरधारी केशव महाराज है, ये तुम्हारा नहीं मार्गदर्शन कर रहा है, ये शब्द मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये शब्द बोध स्वरूप है, ये बोध तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम इस बोध को ग्रहण करके सूरज को देख लो, तुम इस बोध को ग्रहण करके सितारों को देख लो। सितारों तक पहुंचने वाला ये बोध है। तो अखंड मंडलाकार कौन हुआ? गुरु। तो गुरु कौन हुआ? ये ज्ञान। ज्ञान समझो मेरी बात, इतनी छोटी सी बात। तुम लोग a+b का होल स्क्वायर समझ लेते हो, तुम लोग गणित के बड़े बड़े सूत्र समझ लेते हो, तुम आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए परिभाषा याद कर लेते हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये तो तुम याद कर लेते हो, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि अखंड मंडलाकार गुरु कौन है। वो गुरु जो ज्ञान है, जो बोध है। अब एक व्यक्ति ने कहा कि विप्रम प्रसादात धरणी धरोहम, ये हम जानते नहीं, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं। उनके शब्दों को सुनकर मैंने कहा है, तो त्रुटि भी हो सकती है। तो उसमें एक कोई प्रसंग है, उसमें राम भगवान के लिए है कि राम भगवान कहते हैं कि विप्र की कृपा से ही मैं धरणी को धारण करता हूं, विप्र की कृपा से ही मैं प्रकृति का पोषण करता हूं, विप्र की कृपा से ही आज मैं राम हूं। लेकिन ये विप्र को ब्राह्मण समझ लेते हैं, वो शरीरधारी, वो जगनारायण पाड़े के लड़के को विप्र मान लेते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता। ये परम सत्य है कि विप्र की कृपा से ही राम है और विप्र की कृपा से ही परमात्मा इस जगत को धारण करते हैं। मैं बता रहा हूं तुमको, बिल्कुल सही सीधी बात करूंगा, न लाग न लपेट। ये जगत गुरु है, विधि पूर्वक का कभी परित्याग नहीं करेगा। मैं उस सम्राट की तरह थोड़ी हूं कि आवश्यकता पड़ने पे मैं बीफ कंपनी से चंदा ले लूं। अरे गौ धर्म, गौ रक्षा मेरा धर्म है, यज्ञ कर्म से मैं कभी विरत नहीं हो सकता। तो वो विप्र शब्द है इस बोध के लिए, इस गुरु के लिए। ये ब्राह्मण है, ये जो विप्र है, ये बुद्धि, ये बोध। ये बोध कहता है पीपल लगाओ, ये बोध कहता है ज्वार की खेती करो,
ये विप्र कहता है कि गेहूं उपजाओ, ये विप्र कहता है बबूल के पौधे लगाओ, ये विप्र कहता है मकान बनाओ, ये विप्र कहता है चिड़ियों से कि घोंसला बनाओ, ये विप्र कहता है बीजों से कि तुम अपना प्रकीर्णन करो, ये बोध कहता है कि तुम कामायनी स्त्री के साथ शादी विवाह रचाओ, ये बोध कहता है कि तुम पुत्रादिक को जन्म दो। ये बोध, ये विप्र, आप लोग ये विप्र है। जब ज्ञान से व्यक्ति खड़ा होता है तो ब्राह्मण, और जब उसी ज्ञान सूत्रों से, धर्म सूत्रों से धर्म की रक्षा के लिए शारीरिक बल से खड़ा हो जाता है तो क्षत्रिय, और जब उसी धर्म को, सूत्र को जानकर व्यवसाय करता है तब वो वैश्य, और जब धर्म की सेवा में लग जाता है तो शूद्र। ये जो चारों वर्ण होते हैं एक मनुष्य में प्रकट होते हैं। यहां पे परमात्मा राम कह रहे हैं कि ये जो विप्र है ना, ये जो ज्वार की खेती करने वाला विप्र, जो विधि जानता है, जो शादी विवाह करके पुत्र उत्पन्न करने की कला जानता है, जो निर्माण करके गृह मकान बना के रहना जानता है, ये जो पंछी है जो घोंसला बना के अंडे देने जानती है, ये जो प्रकृति में छोटे छोटे पंछी हैं जो अपने बच्चों को पोषण करना, उन्हें खिलाना जानते हैं, चुंगाना जानते हैं, ये जो विप्र है, ये जो ब्राह्मण है, ये जो बोध है, ये जो उसके अंदर का अग्नि तत्व जो सूरज के प्रकाश से उसे मिला है ज्ञान, ये जो विप्र है ना, इसी की कृपा से मैं धरती को धारण करता हूं। क्योंकि अगर ये विप्र न होता तो पीपल का पेड़ न होता, राक्षस पैदा हो जाते और सब धराशायी कर देते, संसार विखंडित हो जाता। और यही बोध है, यही विप्र है, यही ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण ने जाना मुझे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, यही विप्र है जिसने कहा कि तुमादिदेव पुरख पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधामम विद्यास विद्यम च परम च धाम। यही विप्र है जिसने कहा मुझको अपने अंदर देखकर, हृदय में देखकर, नारायण सीने में बैठे हैं, नारायण की वजह से ये शरीर है। देखो, वो सूरज के प्रकाश से शरीर है ना, वही जब तक हमारे शरीर में अन्न अनाज से प्रवेश कर रहा है सूरज का प्रकाश, मेरा जीवन। तो जब मैंने अपने अंदर के प्रकाश स्वरूप को देख लिया, नारायण स्वरूप को देख लिया, तब मेरे अंदर बरबस प्रकट हुआ, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न गृहो विनुस्तो भिक्षु न चाहम निज बोध रूप। अब अंदर प्रकाश आ गया, सूरज का प्रकाश संसार को दिखाई पड़ रहा है कि जब वो प्रकट होते हैं तो बोध होता है, पता चलता है कि चंद्रशेखर सिंह हमें देख रहे हैं। और वही सूरज का प्रकाश जब अन्न अनाज वनस्पतियों से होता हुआ मेरे मुख में जाता है और अंदर से प्रकाशित करता है तो प्राण को शक्ति मिलती है, जीवन मिलता है। और वही प्रकाश बोध बनकर, शब्द बनकर प्रकट हो रहा है जगत गुरु के मुख से। तो जगत गुरु कौन? सूरज का प्रकाश। ये जीवन क्या? सूरज का प्रकाश। पोषण क्या? सूरज का प्रकाश। इसी पोषण में बीज का निर्माण है, वो क्या? सूरज का प्रकाश। जो तुम्हें मिल रहा है वो क्या है? सूरज का प्रकाश। ये प्रकाश स्वरूप, ये सूरज का प्रकाश मिला किससे? सूरज को मिला नारायण से, नारायण से मिला तुमको। इस तरह से तुम प्रकाश स्वरूप होकर जब अंदर के प्रकाश को तुम पहचान लेते हो, तब तुम बोध स्वरूप होकर नाचने लगते हो, गाने लगते हो, थिरकने लगते हो। तब तुम्हें गुरु भी पता चल जाता है कौन है, तब तुम्हें जगत गुरु भी पता चल जाता है कौन है। तब तुम्हें भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, चांडाल फिर किसी को बताना नहीं पड़ता। फिर तुम्हारे अंदर घटित होने लगता है वह परमात्मा स्वरूप दर्शन। ये नारायण तुम्हारे सामने है। माता गायत्री ने कहा ज्ञान यज्ञ में पहला सूत्र ओम, कहा जहां तक ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का गुंजायमान है वहां तक परमेश्वर।
मैंने देख भी लिया, कल्लू तेली के लड़के को दिखा भी दिया, उसको भरोसा भी हो गया। यही नारायण पत्तों के झुरमुटों से, पीपल के खनखनाहट से, मेरे घर में वो पायल की झनकार जो बच्चियों के पायल पे झुमरू जैसा बजता रहता है, उसकी झनकार से, ए सावन, ए भादव, ए कुआर, ए कार्तिक से, ए वृक्ष लताओं से, इन वनस्पतियों से मैंने बातें की। मैंने प्रभु नारायण से बातें की। उन्होंने मुझे बता दिया ज्योतिष का सूत्र, उन्होंने बता दिया मुझे धर्म का सूत्र। ए देखो, ए पुस्तक देखो, ए पुस्तक देखो, ए नारायण स्वरूप में व्याप्त है। इसी नारायण ने मुझे बताया, ओम ह्रीम नमः कहोगे तो संसार का आकर्षण होगा। क्रीम 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 होम नमः फट कहोगे तो वाणी में ऐसा गद्य पद्य प्रकट होगा कि संसार आकर्षित होगा। इसी नारायण ने मुझे बताया कि ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः कहोगे तो घर में धन आने लगेगा। इन्हीं नारायण ने मुझे बताया कि श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा कहोगे तो व्यापार बढ़ जाएगा। इन्हीं नारायण ने कहा कि ओम नमो दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संघाड़ी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र करोगे तो तुम्हारे समस्त बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। इन्हीं नारायण ने बताया कि एम श्रीम हाम ह्रीम स्प्रे खफे हस्त्रौ ह सकफे हसौ हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य च भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत यक्ष राक्षस भैरव वेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बधनान छड़े नहन हन जुम्भय निराशय मारय बंधय नुद नुद धुन धुन मोचय मोचय मामेन च रक्षा महामेश्वर रुद्रावतार हांग 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 गे गे हुंग फट। इस मंत्र का जाप करोगे तो समस्त बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। इन्हीं नारायण ने मुझे बताया कि यदि लवंग और कपूर लेकर ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय पराक्रमाय अस्मद शाकिनी नाश कुरकुर उषा शाक प्रज्वलाय बोलोगे और किसी के माथे से छुआकर उसे जला दोगे तो समस्त भूत प्रेत की बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। इन्हीं महात्मा नारायण ने बताया कि जब परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए कहोगे ओम नमो भगवते पशुपते ओम नमो भूताधिपतये ओम नमो रुद्राय खड्गरावण लम लम बिहर बिहर सर सर नित्य नित्य व्यस्नम अस्माचित शरीराय घंटा कपाल माला धराय व्याघ्र चर प्रधानाय शशांक शेखराय कृष्ण सर्प यज्ञोपवितने चल 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 वल 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 अतिर्वीतक पालिने हन हन भूत नाशय नाशय प्रेत नाशय नाशय पिशाच नाशय नाशय मंडलाय फटफट रुद्रांकुश न समय प्रवेशय आवेड़ रक्षासि धराधिपति रुद्रो ज्ञाप्यति स्वाहा ओम हौम जूम शाह भुर्भुवः स्वः मम जीव पालय पालय ओम हौम जूम शाह भुर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमन्नान् मृत्युमुक्षिमां ताद्भुर्भुवः स्वरों जूं स नमो भगवते त्र्यंबकाय शूलपर्णय रुद्रया मृतमूर्तये मां जीवय चंद्रजटिल त्रिपुरांतकाय हं रुद्राय जुषामरूपाय रुद्राय नृत्याय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल माम रक्ष रक्ष घोरस्त्राय हुं फट। इन्हीं नारायण ने बताया कि जब तुम विपदा में रहो, परेशानी में रहो तो मंत्र करो हरिओम नमो भगवते श्री नारायण नमो नारायण विश्वमूर्तये श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि दृष्टि प्रत्यक्ष व परोक्ष हे पुरुषोत्तम हे नारायण कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि मम सर्वरोग अजीर्ण पंचविशुकायाम हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्थिकम ज्वरम वातज्वर पित्तज्वर श्लेष्मज्वर सर्वज्वर सर्वरोग निर्मूलय निर्मूलय सर्वशूल अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांग शूल निर्मूलय निर्मूलय चर्म रोग दद्दु रोग कुष्ठ रोग सर्वांग पीड़ा निर्मूलय निर्मूलय हे नारायण मम सर्व बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत यक्ष राक्षस भैरव बेताल कृत सर्व बाधा निर्मूलय निर्मूलय मम सर्व शत्रु मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय मम सर्व बैरी हन हन दादा मत मत विध्वंसय विध्वंसय चक्रम गृहीत शीघ्र आगच्छ आगच्छ चक्र हत्वा पर विद्याम पर तंत्र विद्या पर मंत्र विद्या पर भूत प्रेत पिशाची अभिचार विद्या नाशय नाशय छेदय छेदय भेदय भेदय चतुशीतान विस्फोट विस्फोटय
अर्षबात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याग्निपत चतुष्पद पदवाहिन विभुवंतरिक्षे अनेक केचित तान्वेषा कान सर्वान हन हन विद्युत मेघ द्वीप बताड़ सर्वस्थान रात्रि दिन पथ चौरान वसम कुरकुर हरि ओम नमो भगवते हरिम होम फट स्वाहा ठ ठम 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 नमः। परमात्मा ने मुझसे कहा, भगवान नारायण ने मुझे बताया कि ऐसे करोगे तो संसार के शत्रु, संसार के बैरी नष्ट हो जाएंगे। नारायणम सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतो अस्म ऋषि केशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि। ऐसे कहोगे मृत्यु क्या कर लेगी। इस संसार में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, माता भगवती का, चामुंडा का ध्यान कर लेना और बोलना नमो भगवती वज्र सिंखले हस्तु भक्षतु स्वादत अहो रक्त प्यु कृपाले न रक्ताक्ष रक्त पटे भस्माक्ष भस्म लिप्त शरीरे वज्रायुध प्रकरनिष्ठे पूर्वाम दिशम बधनात् पश्चिमाम दिशम बधनात् दक्षिणाम दिशम बधनात् नागार्थ धनाय गृहपतिन बधनात् नागपटिम बधनात् यक्ष राक्षस पिशाचन बधनात् भूत प्रेत गंधर्व आदियो एकेचित पुत्र का इस्तेभ्यो रक्षत ऊर्ध्वाम रक्षत अधो रक्षत स्वानिकाम बधनाथ जल महाबले यही वही तू लोष्टि लोष्टि शतावली वज्राग्नि वज्र फकेर हरिम फट ह्रुम फट क्रुम फट श्रुम फट सम फट फम फट भम फट मम फट रम फट सर्वग्रहेभ्यो सर्व दुष्ट उपद्रभ्यो नाशय नाशय हरिम अवशेषेभ्यो मम रक्षतु मम परिवार रक्षतु पत्नी पुत्र सहिताय सर्वत्र रक्षतु मम रक्षतु। इतिदम कवचम देवी सुरासुर दुर्लभम ग्रह जोरादि भूतेश्वर कर्मेश योजत। ये नारायण ने मुझे बताया और मैं गवाही दे रहा हूं। तब हम लोग कहते हैं नारायण को देखा, नारायण को देखा, नारायण को देखा। अरे देख तो रहा हूं नारायण को, पीपल में, वनस्पतियों में, इस अनंत विराट में, सूरज में, चंद्रमा में मैं नारायण को देख सकता हूं, इसलिए देख रहा हूं। उन गुरुओं की तरह थोड़ी हूं जो मंच पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के त्रिपुंड धारण करके तुम नारायण को कभी देखा ही नहीं सकते, तुम ब्रह्मदर्शी हो ही नहीं सकते। मुंह निपोड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे तुम नारायण को कभी देखा ही नहीं सकते। माया छोड़ दो, मोह छोड़ दो, धन छोड़ दो। वही धन माता महालक्ष्मी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जिसके लिए शास्त्र कहता है यज्ञ विद्या गुह्य विद्या, यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्म विद्या च देवी च विमुक्त फलदायिनी। माने उस माया को छोड़ दो जिससे यज्ञ विद्या नष्ट हो जाए, धर्म विद्या नष्ट हो जाए, गुप्त विद्या नष्ट हो जाए, और वही विमुक्त फलदायिनी है, मुक्ति देने वाली है। माने मुक्ति के मार्ग को छोड़ दो। स्पष्टता से जो सत्य है उसे प्रकट करो। देखो माता, यदि तुम्हें भय हो रहा है, यदि तुम्हें लग रहा है कि ये चांडाले असुर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर देगा, मेरी बात मानो। एंग बीजम में शिरापात ह्रींग बीजम बदनमम श्रींग बीजम कटित देशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दीक्षु चयम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत। माता भुवनेश्वरी का कवच पढ़ो। जो रक्षा माता भुवनेश्वरी कर पाएंगी ये करेंगे। Only धर्मा कैन शील्ड मैन। बता देना इन राक्षसों से, बता देना इन असुरों से, बता देना इन चंडालों से। वो रजिस्ट्रार जिसने मेरा लाखों रुपया छीन लिया, कुछ कर पाया? उसने लाखों छीना, परमात्मा ने करोड़ों दे दिया। किस लिए दे दिया? क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा इन चांडालों को, इन असुरों को प्रताड़ित करेगी। देखो वैभव मेरा, ये ललाट देखो, ये चेहरा देखो, खिल गया। कैसे खिला? धर्म से खिला, धर्म से खिला, सत्य से खिल गया। कहां से लाओगे? वो बीप कंपनी से चंदा लेकर? ये जो व्यक्तित्व जो विराट प्रकट हो रहा है, ये जो व्यक्तित्व का विराट प्रकट हो रहा है, वो कहां से ले आओगे? किसी का जमीन हड़प कर? कहां से ले आओगे? भ्रष्टाचार से, अन्याय से, अत्याचार से लाओगे? ये केवल इस संसार में घटित हो सकता है जगत गुरु केशव महाराज के लिए। औकात है इंद्र इत्यादि देवताओं को किसी दूसरे को दे दे, और ये केवल उसी को मिल सकता है जो विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र यज्ञ धर्म का पालन करे। इस संसार में कोई भी पापी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम धर्म की शरण में जाना,
धर्म की शरण में जाओगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम वास्तव में धर्म की शरण में नहीं रहते, इसलिए तुम्हारा पतन होता। तुम ज्ञान यज्ञ करो तो विधि पूर्वक। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी मुझे रोजगार चाहिए। मैंने कहा बट रहा है, इस समय बट रहा है, रोजगार चुन लो। आज तो अवसर है तुम्हारे सामने, रोजगार बट रहा है, रोजगार चुन लो। न्याय बट रहा है, न्याय चुन लो। जो तुम चुनाव करोगे वो तुम्हारे लिए सुनिश्चित हो जाएगा। फिर बाद में मत रोना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सूत्र है। धन चाहते हो तो नमः कमल वासिन्ये नारायणाय नमो नमः, कृष्ण प्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः, पद्म पत्र क्षणाय च पद्मस्याय नमो नमः, पद्मासने पद्मन्ये वैष्णवाय च नमो नमः, सर्व संपत् स्वरूपाय सर्वदात्रे नमो नमः, सुखदाय धनदाय सुखदाय धनदाय सर्वदाय नमो नमः। सूत्रों को पकड़ो। जब दिल से आवाज निकलेगी मातर नमामि कमले कमले यताक्षी, श्री विष्णु हत कमल वासिन विश्व मात, क्षीरो दजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसिद्ध सततम, नमताम शरणे, तब धन प्रकट हो जाएगा। तब सहज हो जाएगा धन। तब तुम्हारे लिए तुम जात वेदसी सदा, देखो शब्द निकल रहा है, प्रकृति में गुंजायमान हो रहा है। तुम एक व्यक्ति तुम्हें बहला देता है, तुम माइक लगा लेते हो घर में और चिल्ला चिल्ला के रामायण कहते हो। सारे अगल बगल जितने लोग होते हैं सबकी नींद हराम हो जाती है। रामचरितमानस का पाठ होने लगता है। अरे उससे तुम्हें धन नहीं मिलेगा। तुम दिल लगाओ परमात्मा से। जब तुम हृदय से कहोगे तुम जात वेदसी सदा दहनात्म शक्ति वैधस्य त्वया जगदिदम विविधम विदधात, विश्वंभरे बिभया दखिलम भवत्या लक्ष्मी प्रसीद सततम नमताम शरणे, तत्तमेत दमले हरते हरोपी, तुम पासी हंस विदधासी परावरासी, इड्डो बभूव हरिरंप मले तदप्ता, लक्ष्मी प्रसीद सततम नमताम शरणे। सूरः स एव सगुणी स बुद्धः स धन्यो, मान्यः स एव कुलशील कला कलाप, एकः शुचिः सहिमान एकः शुचिः सहिमान, सूरः स एव सगुणी स बुद्धः स धन्यो, मान्यः स एव कुलशील कला कलाप, एकः शुचि सपुमान सकले पिलोके, यत्रापते तव शुभे करुणे कटाक्षे, यस्मिन् वसेह क्षण महो पुरुषे गजस्वे, स्त्रैडे त्रिडे सरस्य देव कुले गृहन्ने, रतने पत तृणों पसई सैने धरायाम, ससिकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत्, तत्पृष्ठमेव सकलम सुचिताम, तत्पृष्ठमेव सकलम तसुचिह लक्ष्मी, तन्नाम यत्र च सुमंगलमेव तत्र, श्री विष्णु पत्नी कमले कमलालयेपि, लक्ष्मी प्रसीद सततम नमताम शरणे। लक्ष्मीं श्रियं च कमलाम कमलालयाम च, पद्माम रमाम नलिन युग्म कराम च, माम च क्षीरो दजाम अमृत कुंभ करामि राम च, विष्णु प्रियमिति सदा जपताम को दुखम। जब ऐसे माता महालक्ष्मी को पुकारोगे, जब ऐसे माता महालक्ष्मी को पुकारोगे तो माता महालक्ष्मी दौड़ी चढ़ी आएंगी। तुम जब यज्ञ सूत्र के साथ खड़े हो जाओगे, धर्म सूत्र के साथ खड़े हो जाओगे, न्याय के सूत्र के साथ खड़े हो जाओगे, तो इंद्र भी प्रसन्न होकर तुम्हारी अनुशंसा कर देंगे, कुबेर भी तुम्हारी अनुशंसा कर देंगे। ये वायु, ये अग्नि, ये जल, इनके लिए तुम सोचोगे तो ये तुम्हारे लिए सोचेंगे। जब तुम पीपल के लिए विराट सोचोगे तो पीपल भी तुम्हारे लिए विराट सोचेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यदि धनवान होना चाहते हो तो माया को मत छोड़ो, मोह को मत छोड़ो। ये माया धन है, धन लक्ष्मी स्वरूपा है। धन होगा तो यज्ञ होगा, धन होगा तो समृद्धि होगी। यदि तुम छोड़ना चाहते हो तो अविधि पूर्वक को छोड़कर विधि पूर्वक को ग्रहण कर लो। ऐसे मुट्ठी बांध के पकड़ लो विधि पूर्वक, ऐसे मुट्ठी बांध के पकड़ लो विधि पूर्वक। और विप्रम प्रसादात धरणी धरोहम का सूत्र जान लो।
विप्रम प्रसादात धरणी धरोहर का सूत्र जान लोगे तो चंडाल तुम्हें विस्मृत नहीं कर पाएगा, मार्ग से भटका नहीं पाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य के शरण में आ जाओ, धर्म की शरण में आ जाओ, विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र का पालन करो। इस संसार में कुछ भी त्याज्य नहीं है। त्यागने लायक क्या है? अविधि पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक। यदि तुम मेहनत से तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम खीर खाओ। मैं तुम्हें आजादी देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और तुम्हें खीर खाता देखूंगा तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी कटोरी से निकालकर मैं भी स्वाद चखूंगा। तुम अगर धर्मानुकूल तरीके से धन प्राप्त कर रहे हो तो अपने पुत्र को, पुत्रादि को अच्छा वस्त्र दो, अच्छे स्कूल में शिक्षा दो, कोई बुराई नहीं। मैं श्राप देता हूं रजिस्ट्रारों को जो बेईमानी से धन कमाते हैं। मैं श्राप देता हूं ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो बेईमानी से धन कमाते हैं। उनका सर्वनाश हो, सर्वनाश हो, सर्वनाश हो। लेकिन यदि वही रजिस्ट्रार विधि पूर्वक धन प्राप्त कर रहा है तो 50 लाख की गाड़ी से चले। हाँ, लेकिन गाड़ी से चलते समय भी इस सूत्र का ख्याल रखे कि जो अग्नि कर्म है उससे ऐसा कुछ न निकले कि देवताओं को पीड़ा हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सारी धरती का सोना अपने घर में रख लो। तुम सारी धरती की निधियां, हीरा मोती अपने घर में रख लो। मुझ जगत गुरु का तुम्हें आशीर्वाद है, लेकिन विधि पूर्वक सूत्र के साथ हो। विधि पूर्वक सूत्र के साथ हो। यदि विधि पूर्वक सूत्र के साथ है तो मेरा आशीर्वाद है, तुम फलो फूलो। लेकिन यदि विधि पूर्वक सूत्र के साथ नहीं है तो मेरा श्राप है कि सर्वनाश हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो विधि पूर्वक है उसके लिए सर्वत्र श्री है, लेकिन जो विधि पूर्वक नहीं है उसके लिए सर्वत्र सर्वनाश है। जो विधि पूर्वक का त्याग कर देता है वही लक्ष्मी को त्याग देता है। जो विधि पूर्वक का त्याग कर देता है वही नारायण को त्याग देता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैंने तुम्हें बताया विधि पूर्वक शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। धर्म के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा वह विशिष्ट शब्द है कि जिसे जान लेने पर गुरु जगत गुरु हो जाता है, गृहस्थ महागृहस्थ हो जाता है, मंत्री सम्राट हो जाता है। यह वह विशिष्ट शब्द है विधि पूर्वक, जिसको जानने के बाद बहुत कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए तुम यदि रजिस्ट्रार के दरबार में यदि तुम लुट गए तो धर्म सूत्र के लिए तुम जब धर्माधिकारी के दरबार में जाना तो ऐसे व्यक्ति को पहचान लेना जो ये कहे कि माया मोह छोड़ दो। दो लोगों से बचना है तुम्हें, एक अत्याचारी से, दूसरा चांडाल से। इस धर्म युद्ध में धर्म सूत्र के साथ, विधि पूर्वक के साथ जब तुम खड़े हो जाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये दो महाशत्रु तुम्हारे ऊपर वार करेंगे। एक तरफ से चांडाल वार करेगा, एक तरफ से वार करेगा अत्याचारी। दोनों से लड़ना है, तुम्हें भी लड़ना है, पुत्र को भी लड़ना है, पत्नी को भी लड़ना है, परिवार को लड़ना है, और लड़के तुम्हें जीतना है, विजय प्राप्त करना है। तुम लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, तुम लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। जगत गुरु केशव महाराज का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक उसी तरह से जैसे अगस्त मुनि ने परमात्मा राम को मंत्र दिया, ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतोदिष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवतश्चै समागम्य दुष्टमव्यागतेरणम उपगम्या ब्रवीद राम गस्तो भगवान सदा राम राम महाबाहो शुड़गुहाम सनातनयन सर्वानरीन बस समरे विजयसी आदित्य हृदयम पुष्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शुभ सर्व मंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशनम
चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम रश्मंतम समुद्दंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यस्व अभिवश्यंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको खम तेजस्वी रश्मानम एस देव सुरगुणान लोकापति गविष्ट भी एस ब्रह्माच विष्णुश्च शिव स्कंदर प्रजापति महेंद्रो धंधा काला यमा सोमा हमाम पति पितरो वशुआ सध्या अश्विनो मर्तो मना आयुर्हि प्रजा प्राणित कर्ता प्रभाकरा आदित्य सप्ता सूर्य खगा पूषा गवस्तमान सुवर्ण सदशो भानु स्वर्ण रेता दिवाकर हर दश सहस्ताची सप सप्ती मरीचिमान तिमरो नमतना शंभुस्तष्टो मार्तंड को सुभान हेडगा शंभुस्त मरनासना पूखा विशंबरो मित्र सुवर्ण सुपता पुआनाथपी मंडली मित्तु पिंगला शतापन कबीर विश्व महातेजा रत्नचतगा ताड़मादि पोते शाम तेषा द्वाश्याम नमः पूर्वाय गिरवे पश्चिमंद्राय नमः ज्योतिगणाम पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हरदस्वाय ते नमः नमो नमः शास्तासो आदित्याय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमस्ते ब्रह्माच्युतेशाय सूर्यादित्य भास्ते सर्वच्छाय रौद्राय बप्षे नमः। इस प्रकार से महात्मा अगस्त ने परमात्मा राम को मंत्रणा दे दिया, सूर्य का मंत्र दे दिया और राम ने अपने बाण से मारा। रावण की छाती विदृढ़ हो गई, 10 शीश गिर गए, 20 भुजाएं गिर गई। उस अत्याचारी रावण का जो विधि पूर्वक का सर्वनाश कर रहा था उसका सर्वनाश हो गया। ठीक उसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम हमारे मंत्र से खड़े हो जाओ और प्रहार करो चांडाल के छाती पर, प्रहार करो अत्याचारी के छाती पर। उसका छाती विदृढ़ हो जाएगा, वह धूल चाटेगा और संसार तुम्हारे लिए जय हो जय हो जय हो जय हो करेगा। तो बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।